पिछले वीडियो में मैं आया था यहाँ बाबा तालाब और मैंने बताया था यहाँ डोगरों के लोकल डिएटीज के बारे में। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जाते हैं यहाँ के मंदिर पे, जो है बाबा जित और उसकी बेटी बुआ कौड़ी का। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। मैं कश्मीरी ये हिमाचली टोपी लगा के पहुंच गया हूँ डोगरा कुल देवता के एक स्थान पे। इस जगह को बोलते हैं बाबा तालाब। तो अभी मैं करीबन 14 किलोमीटर की ड्राइव करके जम्मू से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब अंदर चलते हैं, पर उससे पहले मैं लगा लेता हूँ मास्क। वैसे यहाँ किसी ने लगा ही नहीं है, पर मैं लगा लेता हूँ। तो लीजिए, मास्क लगा ली मैंने। अब चलते हैं बाहर और करते हैं गाड़ी को लॉक और फिर चलते हैं उधर की ओर। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ अंदर चलते हुए कि एक ज़माने में जम्मू के राजा थे अजब देव जी, और उसी ज़माने में कटरा के पास एक गांव अगार में रहते थे एक किसान जीतमल और उनकी बेटी कौड़ी। रिश्तेदारों से कुछ झगड़ा होने के कारण वो गांव छोड़ के आ गए बेटी को लेके शामाचक, जहां उनका दोस्त रोलू लोहार रहता था। इसी दोस्त की मदद से जीतमल जी ने जागीरदार मेहता वीर सिंह रकवाल से कुछ ज़मीन जेरी में काश्त के लिए ले ली। कहा जाता है कि मेहता राजा अजब का रिश्तेदार और शायद मिनिस्टर भी था। ये भी कहा जाता है कि मेहता एक कुटिल इंसान था और उसने जो ज़मीन दी वो थी बिल्कुल बंजर। सौदा ये हुआ कि फसल का 75% जीतमल जी रखेंगे और 25% मेहता को दिया जाएगा। इसी बीच यहाँ की यूनिकनेस भी देख लें। केवल बाबा जीतो का ही मंदिर है जहाँ पे प्रसाद के साथ गुड़ियाएँ भी चढ़ाई जाती हैं। कहा जाता है बुआ कौड़ी एक छोटी बच्ची थी तो उन्हें ये अच्छी लगेंगी। यहाँ के तालाब के बारे में मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है इसमें बड़ी शफाही तासीर है, यानी चमत्कारी गुण हैं। इस तालाब और यीशु मेघ के पीछे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बाबा जी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। बाबा जीतो ने अपने एक हरिजन अटेंडेंट यीशु मेघ के साथ मिलकर खूब मेहनत की और फसल बहुत खूब निकली और बहुत अच्छी क्वालिटी की। फसल के बंटवारे के टाइम पे मेहता वीर सिंह लालची हो गया। उसने ज़बरदस्ती 75% फसल अपने लिए ले ली और 25% ही बाबा जी को दी। बाबा जी ने इसका विरोध किया तो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। फाइनली जब कोई और रास्ता न रहा तो वो अनाज के ढेर पे चढ़ गए और अपने को खंजर मार के शहीद हो गए। उनके खून से सारा अनाज सन गया और मेहता पे ब्रह्म हत्या चढ़ गई, क्योंकि बाबा थे ब्राह्मण। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने बलिदान दिया था। मैं जा सकता हूँ अंदर, तो आ सकता हूँ ना मैं? तो ये है बाबा जी के मंदिर के अंदर का दृश्य। बीच में बाबा जी की प्रतिमा है और उनके साइड पे उनकी बेटी बुआ कौड़ी की, क्योंकि बुआ कौड़ी को वैष्णो देवी के बचपन का इनकारनेशन माना जाता है, तो उनकी भी मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे रखे गए हैं बुआ और बाबा जी के मोहरे। मोहरे तो समझते हैं ना आप? जो खिलौने आप आसपास देख रहे हैं वो बुआ कौड़ी को चढ़ाए गए हैं। अब बाहर निकल चलते हैं और इसकी परिक्रमा कर लेते हैं। वह थी बाहरी परिक्रमा, ये है अंदरूनी। ज़रा आप
साइड पे भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। इधर वाली साइड है माता की मूर्ति है, यहाँ पे गणेश जी हैं और ये हैं बाबा जीतो जी अपनी बेटी के साथ, बुआ कौड़ी के साथ, और ये बाकी देवता। यहाँ पे ये काली माई है। इधर वाली साइड भी देख लेते हैं कौन है। ओ ये तो बजरंग बली हैं। जय हो बजरंग बली की। यहाँ पे हैं इनके आराध्य राम, लक्ष्मण और जानकी। ये जो हैं ये लोकल डिएटी हैं, मेरे ख्याल से ये काली वीर हैं। ये बाबा सिद्ध गौरियाँ हैं, इनका भी स्थापन है जम्मू सिटी से थोड़ी दूरी पे। तो ये कुल देवता हैं कुछ कम्युनिटीज़ के। उधर वाली साइड भी देख लेते हैं। उधर इनके बारे में लोक कथाएँ और बैलेड सुनाए जाते हैं, जिन्हें लोग यहाँ के लोकल लैंग्वेज में करक बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये डोल बजा के उनके बारे में बताते हैं। ऐसे ही ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पता चलता आया है इन्हीं के कारण, क्योंकि रिटन हिस्ट्री तो है नहीं इसके बारे में कोई ख़ास। तो इन लोग बैलेड्स से पता चलता है कि वो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, और जो कुछ भी सारे उनकी बारे में। यहाँ पे शिव मंदिर है। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। मुझे लगता है ये मोहरा है, इसे मोहरा कहते हैं, हीरो स्टोन जैसा समझ लीजिए। पता नहीं यहाँ पे चढ़ना सही है कि नहीं। यहाँ पे ये संकलें पड़ी हुई हैं। अब इधर क्या है? इधर तो पीपल का पेड़ है, तो ये पीपल की पूजा किसने करनी हो तो वो यहाँ पे करता है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये भी मोहरा ही है। ये देखिए और है मोहरे। तो ये है ऐसा यहाँ पे। हम फिर से आ गए हैं अंदर, और ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपनी चुन्नी बांध के मन्नत मांगते हैं। द्वार पे और लोग पूजा के लिए खड़े हैं, तो हम उन्हें रास्ता देते हैं और खुद निकल चलते हैं बाहर, है ना। तो जय हो बाबा बुआ की। बाहर चल के मैं आपको बताऊंगा यहाँ के एक चमत्कारी तालाब के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले यहाँ था ही नहीं। अगर वो तब यहाँ पे था नहीं तो फिर यहाँ था क्या तब? कहा जाता है ये हुआ करती थी तब बंजर ज़मीन, और यहाँ पे उगे हुए थे तब झाड़ और झाड़ियाँ। बाबा जित्तो जी ने तब यहाँ पे पानी के लिए एक गड्ढा खोदा था, और माँ वैष्णो देवी का ध्यान करके उनका नाम उच्चारण करते ही यहाँ पे निकल आया था पानी। याद रहे बाबा जित्तो वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि यीशु माग कुछ गंभीर चर्म रोग से ग्रस्त थे, तो बाबा जित्तो ने उस पे उसी गड्ढे का पानी डाला और वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गए।
वक्त के साथ वो गड्ढा इस तालाब में बदल गया और आज इस रूप में हमारे सामने है। माना जाता है कि अभी भी इसके पानी में वो चमत्कारी तासीर बाकी है। अगर कोई चरम रोगी इसमें नहा ले तो उसका रोग ठीक हो जाता है। इसका पानी फर्टिलिटी का भी सूचक है। मतलब अगर कोई औरत जिसका बच्चा न हो रहा हो इसके पानी में नहा ले तो वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसका बच्चा हो सकता है। औरतों के नहाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। ये फर्टिलिटी केवल इंसानों से नहीं बल्कि ज़मीन और फसलों से भी मुंसलिक है। माना जाता है कि इस तालाब की तल की मिट्टी अगर ले जाके अपने खेत में डाल दी जाए तो वो खेत उपजाऊ हो जाता है। कुछ लोग इस मिट्टी को शक्कर के नाम से संबोधित करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे लेडीज़ के लिए है जगह और वो वहाँ पे नहा रही हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा नहीं ऑब्वियसली, तो मैं वापस ही चलता हूँ। है लेकिन यहाँ पे तालाब का हिस्सा जहाँ पे लेडीज़ अलग से नहाती हैं। ये यहाँ पे लग रहा है लंगर वाला इलाका, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है लंगर। और यहाँ पे है ये कुछ पीपल, वहाँ टॉयलेट है। ये पीपल के नीचे रखे गए हैं फिर से वही मोहरे। ये यहाँ क्यों रखे गए हैं मुझे पता नहीं। उधर एक और एक पेड़ है, उसके नीचे भी मोहरे रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों। वहाँ पे मैं किसी से पूछता हूँ तो शायद पता चल जाए। ये यहाँ पे मोहरे रखे हुए हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये वजह क्या है, यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं इस पीपल के पेड़ के नीचे। जी बता दो। बात है कि घर में पूछते हैं इनको, जब जी। तक पूछते हैं कि मतलब के सही पूछते हैं और घर वाले, जी जी जब भी मतलब के नहीं उनको जहाँ हो नहीं जमता पाता जहाँ है कुछ उनसे। गलती होती है वो इधर आके छोड़ जाते हैं। जी जी। कभी छोड़ जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, इधर से स्नान करते मत्था टेकते हैं चले जाते हैं। बाद में फिर तकलीफ होती है तो फिर ढूंढने में आते हैं इनको, अच्छा, वो मिलते नहीं हैं उनको। हाँ वो इधर उधर चले जाते इधर होंगे। उधर हो जाते हैं, मिलते नहीं, फिर तकलीफ में आते हैं। जी जी जी। वो गलत है। पूजना तो अच्छी तरह पूजो, नहीं तो ठीक है। पूजो ही नहीं ना तो ना। नहीं। हाँ ये तो गलत मतलब ये करते है हैं। कि लोग जो है ये बनवा के हाँ, अपने घर पे रखते हैं, पूछते हैं। हाँ असली तरीका वही है। असली- तो कुछ लोग यहाँ पे छोड़ जाते हैं कि वो नहीं कर होता है। पाते हैं, हाँ तो जो गलत है। इधर इनका ना सेवा ना धोते हैं ना कुछ भी, मना ऐसे बहुत पड़े करते रहते हैं, हैं, चोरी छोड़ जाते हैं इधर लोग। चोरी छोड़ जाते हैं। जी जी जी। पंछी बैठते गिरता है उनका, हाँ। तो अच्छा बड़ा लगता है ना। ठीक ठीक। ये है। तो ये है इसके पीछे की बात, हाँ। जो मैं सोच रहा था कि वहाँ पे भी रखा हुआ है और यहाँ पे भी है, ये ऐसा है क्यों। तो ये था यहाँ का आज का मेरा वीडियो। आपसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में झीरी में। तब तक जूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।